हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हम करने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लास्ट के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यहाँ पर बोला है कि हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। तो इस वर्ड को देखकर आप घबराइए मत, यहाँ होगा नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कोई भी एग्जाम्पल लेना है। आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, आप वो पैटर्न देख लीजिए जिस पैटर्न से मैं लिख रही हूँ। तो आप उसी पैटर्न से कोई भी नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा 0.10, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 1 और फिर 00, फिर उसके बाद फिर 1 फिर 000, यहाँ पर 1 फिर 40 और यहाँ पर 1 फिर 50 और फिर ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर कोई एंड तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर 50 है, उसके बाद 60, उसके बाद 70, ये चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर 10 है, अगर इसके बाद रिपीट होता 10 तो यहाँ पर 10 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 100, तो यहाँ 10 रिपीट नहीं हो रहा। 100 के बाद यहाँ पर 1000 आ गया यानी कि 100 भी रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 0 पॉइंट, यहाँ पर ले लो 20, फिर 200, फिर 2000, फिर 20000 और फिर 2000000। ये भी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया। हमें क्या करना है, 3 एग्जाम्पल बताने हैं। तो यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं 0.46, फिर ले लेंगे 466, फिर 4666, फिर 4666 और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 46 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट अगर होता तो यहाँ पर 46 होता, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 है, यहाँ पर 666 है, यहाँ पर 46 है, आगे 5 फिर 6 7, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हमारे हो गए 3 एग्जाम्पल। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल ले। ये सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया कि इस पैटर्न से आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना है, हमें 3 डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर बताने हैं। किस किस के बीच में, 5/7 एंड 9/7 रैशनल नंबर के बीच में। ये हमारे हैं रैशनल नंबर, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में क्या बताने हैं, इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो यहाँ पर मैं अलग से आपको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया है 5/7 का और 9/11 का। डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हमने पहले की वीडियो में भी सीखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमें 5 ही मिल गया। इसके बाद हमारा ये नंबर दोबारा से रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे बार। इसके बाद क्या है 7 1 4 2 8 5, ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ पर 5 हमें रिमाइंडर में मिल गया। यहाँ पर देखिए 9/11 का हमने 9 से स्टार्ट किया था और हमें 9 ही लास्ट में मिल गया। तो यहाँ पर हमें मिला 81 और ये जो 81 नंबर है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस पर लगाएंगे हम बार। तो यहाँ पर इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया इसका 0.714285 और इस पर होगा बार। और इसके बाद 9/11 का हम लिखेंगे 0.81 और इस पर हम लगाएंगे बार।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। किन किन के बीच में, 71 और 81 के बीच में। यहाँ पर 71 से तो ज़्यादा होना चाहिए हमारा नंबर और 81 से कम होने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वही हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। यहाँ पर ये नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 81 भी रिपीट हो रहा है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर 71 है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 72। फिर हमने लगा दिया यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 72 और 00, फिर यहाँ पर 72 और 000, फिर ये ऐसे ही यहाँ पर चलता रहेगा 72 और 40, फिर 7250, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू चलता रहेगा यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन रिपीटिंग कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 720, यहाँ पर 720, फिर उसके बाद अगर ये रिपीटिंग होता तो फिर यहाँ पर 720 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है 7200, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 72 और 000, फिर उसके बाद 40 आ जाएगी और ये रिपीटिंग नहीं होगा। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे ही सेकंड ले लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर 71 से ज़्यादा 74 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम 1, फिर 7411, फिर 74111, फिर 74111 और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पर कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पर ले लेंगे 81 से कम 80, फिर 80 के बाद हम यहाँ लेंगे 800, फिर 8000, फिर 840 और फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन वो 71 और 81 से कम होना चाहिए, यानी कि इनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। फर्स्ट हमारा है √23। अब देखिए किस √23 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, और जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा इरेशनल। यहाँ पर सेकंड हम देखते हैं, ये रूट में 225। अब ये देखिए किसका मल्टीपल है, ये क्या है 15 का मल्टीपल है। और यहाँ पर रूट के अंदर पेयर बन गया है सिंगल नंबर का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 नंबर से हम रूट को कर देते हैं कैंसिल, और यहाँ पर हमारा जो 15 है वो आ जाता है बाहर। अब हम 15 के अंडर क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर 15/1 हो गया, यानी कि ये p/q की फॉर्म में हो गया। अगर हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया है तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। इसके बाद देखते हैं थर्ड, यहाँ पर है 0.3796। तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर पॉइंट है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम 3796 अपॉन, यहाँ पर 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम 40 लगा देते हैं। अब हम इनको कट भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना तो ये भी हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया है, और p/q की फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि ये है रैशनल। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पर है 7.478478 और फिर सो ऑन। यहाँ पर 478 जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 और इस पर हम लगा देंगे बार, यानी कि ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 7478, यहाँ पर हमने पूरा नंबर लिख दिया है और जिस पर बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं माइनस, और यहाँ पर हम जितने पे बार है उतनी ही हम यहाँ पर 9 लगाते हैं, जिस पे बार नहीं है उसका हम लगाते हैं 0।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम 7477 हो जाएगा और यहाँ पर 9990 हो जाएगा। इस तरीके से हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको करके बताया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 9th क्लास में आपको अगर बार हटाना है तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारा हो गया रैशनल। 5th नंबर का देखते हैं। यहाँ पर 1.10 100 फिर 1000 फिर 140 फिर 1 और फिर ये कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख आएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। और अगर कोई नंबर टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो वो कौन सा नंबर होता है? हमारा इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।